फैक्ट मैनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हैविंग अ हेल्दी हार्ट विद फैट्स। फैट्स के बारे में बहुत ही प्रचलन है कि फैट अच्छा नहीं है, फैट नहीं लेना चाहिए और उससे हार्ट अटैक हो जाता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे तीन एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से कि पहला है फाइबर, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो मतलब फैट्स बहुत ज़रूरी है, एक एसेंशियल इसलिए बोला है इसको क्योंकि इसकी भरपूर भरपूर भरपाई हम हमारी बॉडी अपने आप नहीं कर सकती है, अपने आप इसको नहीं बना सकती है अपने आप। इसका हमें एक्सटर्नली बाहर से इसको इनटेक करना होता है। फिर वो हमारी बॉडी जो है उसको रीसिंथेसाइज उसको फिर से बनाती है बॉडी की नीड्स के हिसाब से। अब जो फाइबर है वो तो हमें मिल जाता है वेजिटेबल से, फ्रूट से और जितना भी प्लांट बेस्ड डाइट है उससे फाइबर मिलता है। फाइबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे पाचन तंत्र को चलायमान अवस्था में रखता है और जो हमारा जो गट बैक्टीरिया का जो संसार है, जिसे हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, उसको जिसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बाइफिडा बैक्टीरिया और उसके डेरिवेटिव्स, उसको एक बैलेंस स्टेट में रखता है ताकि हमारी बॉडी जो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड है उसको कर सके। जैसे हमने पहले भी बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका डाइजेशन तो हमारी बॉडी करती है, लेकिन जो ये मिनरल्स और विटामिन्स का जो और या जो बाकी चीज़ें जो जिसके एंजाइम्स नहीं हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा गट माइक्रोबायोम ही उसको पूरा करता है। इसलिए हमारे हमारे गट में हमारा जो अपना यूनिक प्रोफाइल है माइक्रोबायोम का, उसका मेंटेन करके रखना है। और वो तब होता है जब हमारी बॉडी का राइट पीएच रहे 7.35 से लेके 7.45 के बीच में। आज तो वो डिस्कशन नहीं है, अभी तो मैं फाइबर के बारे में बोल रही थी तो इसलिए ये वाली बात बीच में आ गई, क्योंकि हमारा जो फाइबर है ये हमारे सिस्टम को पाचन तंत्र को चलायमान अवस्था में रखता है ताकि हमारा खाना सड़े नहीं और उसका राइट टाइम पे राइट मेटाबॉलिज्म हो सके और जो है वो गतिशीलता से कब्ज भी ना हो। कब्ज से भी बहुत हमें पता ही है बहुत नुकसान होते हैं। अब जो फैट्स हैं, जो फैट हम लेते हैं अपनी बॉडी में, ये फैट टूटते हैं हमारे एक तो हमारी जीभ के नीचे जो ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, वो प्रोड्यूस करते हैं सलिवरी लाइपेज। थोड़े तो फैट्स उसमें ब्रेक करते हैं। जो कोकोनट ऑयल में जो स्मॉल और मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, वो हमारे जो टंग के नीचे जो सलाइवरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, वो ब्रेक करते हैं इंटू मीडियम चेन और स्मॉल फैटी एसिड्स को ब्रेक करते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्मॉलर फैटी एसिड्स में। लेकिन जो मेजर डाइजेशन है फैट्स का, वो हमारा होता है पैंक्रेटिक लाइपेज के द्वारा, मतलब पैंक्रियाज लाइपेज प्रोड्यूस करता है जो ब्रेक डाउन करता है इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अभी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाकी अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज के साथ हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लिवर में जाते हैं, जहाँ पे कि जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स हैं, ये बनते हैं इनटू लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन मतलब लिपो मीन्स फैट और प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल है। एक एसेंशियल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत है, फैट्स की बहुत ज़रूरत है इनकी फॉर्मेशन में, क्योंकि लिपोप्रोटीन्स अब लिपोप्रोटीन्स भी दो टाइप के हैं। एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब भी जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि टोबैको में ये पान मसाले वगैरह होते हैं, टोबैको स्मोकिंग के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और उसके अलावा जो कि ट्रांस फैट्स, बहुत तले हुए खाने खाते हैं, तो तलने से ये जो ब्रेक डाउन होता है उसमें ट्रांस फैट्स निकलते हैं, या आप घटिया किस्म का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी बहुत ट्रांस फैट्स होते हैं। फिर जो मरकुरी होती है हमारे खानों में, जैसे खाने में स्पेशली फिश के अंदर, फिश में जितनी बड़ी फिश होगी उसमें मर्क्यूरी एक्यूमुलेशन की उतनी टेंडेंसी होती है। और साथ में जो हमारे दांतों की फिलिंग है उसमें भी मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी भी एक बहुत बड़ा न्यूरोटॉक्सिन है। उसके बाद जो पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, एल्यूमिनियम, लेड, कैडमियम, ये सब जो पोल्यूटेंट्स है ये सब, और प्लस हाइब्रिडाइज वीट, रिफाइंड शुगर, ये सब जो पदार्थ हम फूड में लेते हैं, ये बहुत बड़े अननेचुरल हैं हमारी
और बड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करते ही हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टीरियल वेसल्स के अंदर होल्स बनाते हैं, छेद बनाते हैं। देखिए छेद तो ठीक नहीं है ना, छेद हो गया मतलब इंजरी आ गई उसके अंदर, एक एक वुंड बन गया उसके अंदर, एक चोट आ गई वेसल्स के अंदर। तो उसको ठीक करने के लिए हमारा जो लिवर है वो बनाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एक बैंडेज की तरह काम करते हैं, जैसे छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं। तो वो लिवर हमारा जहाँ पे ये इंजरी हुई है ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ पे इन होल्स को बैंडेज की तरह काम करता है, मतलब उसको रिपेयर कर रहा है एक तरह से, ताकि वो ठीक रहे, इवन रहे। लेकिन अगर आप ये सब जो निषेध पदार्थ है इनका सेवन किए ही जा रहे हैं, स्मोकिंग किए ही जा रहे हैं, अल्कोहल लिए ही जा रहे हैं, और मरकुरी रिच फिश और दांतों की फिलिंग हो रही है, और पॉलिटेंस जिसमें एल्यूमिनियम है, या एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, और आपके जो फैट्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तले हुए खाने हो रहे हैं, शराब का सेवन हो रहा है। अ, और साथ में ये जो मोल्ड होता है, फफूंदी होती है, ये भी होल्स पैदा करती है हमारे आर्टरीज के अंदर। मोल्ड जैसे फफूंदी, जैसे जो पीनट वगैरह, एक हमने स्टडी की थी पीनट बटर के ऊपर, कि वो कैसे बच्चों में कैंसर कर रहा था फिलीपींस के अंदर। तो ये जो मोल्ड होता है पीनट्स में या दूसरे ड्राई फ्रूट्स में, ये भी बहुत ही खतरनाक है। या जिनकी बॉडी में यीस्ट आ गया है, फफूंदी आ गई है, वो भी इंटेस्टाइन में होल्स पैदा, इंटेस्टाइन नहीं, ब्लड वेसल्स में होल पैदा करते हैं। तो अगर आप ये जीवनचर्या लगाए करे ही जा रहे हैं, बॉडी उसको काफी देर तक तो बॉडी अपने आप ही हील करती रहती है, लेकिन आपने अति कर दिया, आप रुक ही नहीं रहे हैं, साल दर साल, साल दर साल। तो ये जो लिपो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसका बिल्डअप होता ही जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैंडेज बनती जा रही है, और आपका जो डायमीटर है, जो अंदर का जो ब्लड वेसल्स का, वो उसमें बहुत सारा ये सफेद ग्रिजली सा और गंदा सा ये सफेद वाला जो कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बना हुआ, ये एक्यूमुलेट हुए जा रहा है, ब्लड फ्लो में भी बाधा बना रहा है, और ऑल्सो एक कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का। अब अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेते हैं, अगर आप प्लांट बेस्ड फूड ले आते हैं, और अच्छे फैट्स हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, और सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, जो भी एक नेचुरल सोर्स है, या अच्छा शुद्ध वाला देसी घी जो आपने बटर से बनाया है, बाजार से नहीं, क्योंकि बाजार में ना 35% डालडा अलाउड होता है, ट्रांस फैट्स अलाउड होते हैं देसी घी में, ऐसा लिखा होता है कहीं, आप देख सकते हैं, वो उसमें लिखा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट ठीक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका हाई बॉडी है, वो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो हटना शुरू कर देते हैं, और जो लिवर एक और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को अ, उठा लेकर उनको वापस लिवर में कैरियर के रूप में ट्रांसपोर्ट बैक कर देता है, जहाँ पे ये रिसाइकिल हो जाते हैं। तो आपकी जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, ठीक खान पीन, ठीक जीवन शैली से अपने आप को अपने आप ही क्लियर अप करना शुरू कर देती हैं। एक बात और भी है, जैसे हमारी हलक होती है, और जो हमारी इनर मोस्ट इंडोथेलियल लाइनिंग है, जहाँ पे ये होल्स पैदा हुए हैं, अगर ये ठीक अवस्था में होते हैं, ठीक इनकी लाइनिंग बिल्कुल एक हेल्दी होती है, तो ये एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, उसको बरकरार रखती है हमारी बॉडी में, कि ब्लड इजीली फ्लो कर सके। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उसको एक्सपैंड थोड़ा ज़्यादा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे ही कोई हरी सब्जी अपने मुंह में डालते हैं, तो हमारी जो हलक है वो बड़ी खुश हो जाती है, अरे अरे बड़ी हमारी काम की चीज़ आ गई। और वो एंडोथेलियल लाइनिंग ज़्यादा, हलक की एंडोथेलियल लाइनिंग ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए प्लांट बेस्ड फूड्स अच्छे होते हैं। और एलडीएल आप देखो, उसका काम है रिपेयर करना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग मत कराइए कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को अच्छा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये इनको लेके ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को, जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको वापस लेके लिवर में चले जाते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, और साथ में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन वगैरह, एपाइनफ्राइन एंड नॉन एपाइनफ्राइन, ये भी सब कोलेस्ट्रॉल बेस्ड ही हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो ये डेफिशिएंट अवस्था में बनेंगे। इवन अगर आप जैसे कभी कभी लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, स्टैटिन्स लेना शुरू कर देते हैं। अब स्टैटिन से क्या होता है, उनका आइडिया होता है कि
और वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है हमारे आर्टरीज में उसको हटाने का। लेकिन उससे क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल बनने का जो पाथवे है हमारे लिवर के अंदर, उसको वो रोकता है। अब जब वो रोकता है तो दो बातें होती हैं। एक तो उस पाथवे से जो कोलेस्ट्रॉल को ना बने, वो जो पाथवे है लिवर के अंदर, उससे एक एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक हार्ट प्रोटेक्टर है। कभी आपको हार्ट अटैक आए तो अगर हमारी बॉडी मेडिकेशन नहीं ले रही है तो वो अपने आप उसको प्रोटेक्ट कर देता है। खुद ही वो लिवर प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल वाला जो पाथवे है वो खुद ही CO को फैक्टर Q10 को प्रोड्यूस करता है और एक तरह का वो प्रोटेक्टर है हमारे हार्ट के लिए। दूसरा, अगर आपका जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा, 50% हमारे जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, 50% कोलेस्ट्रॉल है, 50% फैट्स है। तो ये डिफेक्टिव जो सेल मेम्ब्रेन्स आपकी बनेंगी, और अगर अच्छे वाले फैट नहीं है आपकी सेल मेम्ब्रेन्स में या कम है गुड फैट्स, तो सेल मेम्ब्रेन्स कभी कभी ब्रेक डाउन कर जाती हैं और सेल कंटेंट्स बाहर निकल आते हैं जिसे बोलते हैं नेक्रोसिस। और एक बड़ा रीज़न होता है कैंसर का भी। कोलेस्ट्रॉल की कमी से जो हार्मोन्स जो नहीं बन रहे हैं, उसके वो तो है ही, सेक्स हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स भी नहीं बन रहे हैं उसकी वजह से। प्लस जो कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के नीचे होता है वो एटमॉस्फेयर से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा तो जो कैल्शियम है वो हमारा उसका भी सेल्स के द्वारा अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और कैल्शियम वो राजा है इसके पीछे पीछे मैग्नीशियम भी जाता है और सारे के सारे मिनरल्स उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि हमारी जो है कोलेस्ट्रॉल एक अच्छे अच्छे मतलब गुड सोर्सेज से हम कोलेस्ट्रॉल उठाएं। कोकोनट ऑयल, तिल तेल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, शुद्ध देसी घी, कच्ची घानी से, ताकि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बने। वैसे बाय द वे 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो ग्लूकोज से बनता है, 20% हम डाइटरी फैट से लेते हैं। और ये डाइटरी फैट का कोलेस्ट्रॉल और हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि इन एनी केस लिवर में जाके रीसिंथेसाइज और इसकी रीपैकेजिंग होती है और लिवर इसको जहाँ चाहिए जिस अवस्था में चाहिए वो लिवर तय करता है। सेकेंड चीज़, हेल्दी हार्ट के लिए एक तो हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करी अभी कि कोलेस्ट्रॉल क्यों इतना ज़रूरी है और हमें मेडिकेशंस क्यों नहीं लेने हैं, ताकि वो जो CO को फैक्टर कोएंजाइम Q10 जो है वो उसका पाथवे नहीं रुकना चाहिए। आप बाजार से कितना भी ऊपर से मेडिकेशंस के रूप में उसका ग्राइंड करें, लेकिन वो बात कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो अपना बनाया हुआ जो कोएंजाइम Q10 है उसी को ही, उसको पता है किस अवस्था में बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly, वो हमारी बॉडी तय करती है, क्योंकि उसी को उसका यूज करना है। सो लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। हम इंश्योर करें कि हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए बहुत सात्विक आहार लें और सिंपल आहार लें जिसमें कि हर चीज़ एक राइट मात्रा में हो। उसके बाद एक थर्ड चीज़ एक ये भी है हम बॉडी को, ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे, कैल्शियम की ज़रूरत। हमने अभी जो कि हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की, तो एक बात है ना, हार्ट भी तो एक मसल ही है ना, मसल से बना हुआ है। तो जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें कैल्शियम चाहिए और उसकी जो रिलैक्सेशन है उसमें मैग्नीशियम चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। और कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा अगर विटामिन डी होगा, विटामिन डी तभी एब्जॉर्ब होगा अगर राइट कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर होगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को प्लीज़ ऑब्स्ट्रक्ट मत कीजिए। सेकेंड है डिहाइड्रेशन। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, वो शट डाउन कर जाती हैं और उनके शट डाउन करने से हमें खुजली वुजली शुरू हो जाती है, हेडेक होता है, कभी कभी एक बड़ा अजीब सी फीलिंग होती रहती है बॉडी में, नोजिया, गॉडीनेस, वी डोंट फील गुड अगर हमारी मतलब एक्सट्रीमिटीज में से अगर कैपिलरीज शट डाउन कर जाए। तो आप वाटर अधिक से अधिक लीजिए। हमारी बॉडी 2.5 लीटर्स बॉडी एक्सक्रीट करती है, जिसमें से कि 1.5 लीटर ऑफ वाटर जो है वो यूरिन से पास होता है, 0.3 लीटर्स फीकल मैटर से, बाकी स्किन और लंग्स उसको निकालती हैं। तो कम से कम 2 लीटर ऑफ पानी आपको रोज इनटेक करना है, पर कैसे, ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके। आप सिप सिप करके पानी पीजिए, एक बार घड़ले से नहीं, सिप सिप करके बैठ के आराम से इत्मीनान से सुबह उठ के पानी पिया, बीच बीच में भी सिप सिप करके पानी पिया, आराम आराम से, गिव योर सेल्फ रेस्ट। और हमारा जो सलाइवा है, सुबह के टाइम अपना सलाइवा के साथ ही पानी लीजिए। ये नहीं कि दांत साफ कर लिए फिर पानी पी रहे हैं, नो नो नो, उसके
बासे मुंह से ही पानी का ग्राइंड कीजिए, स्लोली स्लोली। और खाने के बीच बीच में पानी पानी लेना चाहिए। उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। थोड़ा खाना शुरू करने से पहले जैसे थोड़ा पानी ले लिया ताकि अंदर का हमारा जो ईसोफेगस है वो खुल जाए, तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। खाने के बीच बीच में पानी लेने से क्या होता है, घुट घुट करके पानी लेने से कि जो HCl है, क्योंकि HCl का जो बेस है वो तो वाटर ही है, तो हमारे खाने में घुलनशील होके वो पानी अच्छे से एसिड और बाकी डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। पानी यूजेबल फॉर्म होने के लिए थोड़ा उसमें, जैसे आजकल जो आते हैं फिल्टर वाटर होते हैं वो थोड़े से एसिडिक हो जाते हैं, थोड़ा नींबू डाल दीजिए। और थोड़ा सा जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट जो अनप्रोसेस्ड सॉल्ट, सी सॉल्ट, या फिर जो हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, इसमें काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। सॉल्ट कभी भी टेबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट जो NaCl है, 30% सोडियम और 50% क्लोराइड जो कि सॉल्ट में होता है, बाकी जो 20% है वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। उसके साथ ही ये सब जो NaCl है वो काम करते हैं हमारी बॉडी में अबंडेंट में। पहला ऑक्सीजन, वाटर, थर्ड है सोडियम, फोर्थ है पोटेशियम। तो सोडियम हमारे जितने भी नर्व फंक्शंस हैं उसमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए सोडियम को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है हमें, बट फ्रॉम गुड सोर्सेज, अनप्रोसेस्ड, ताकि वो इकट्ठा सब मिलजुल के मतलब ट्रेस एलिमेंट्स और NaCl इकट्ठे काम करते हैं। कभी आइसोलेशन में कोई मिनरल काम नहीं करता है। सर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सब मिनरल्स की आपस में। आप देखो ना, जब हम हमारे आंसू निकलते हैं वो सॉल्टी होते हैं, जो बेबी होता है इम्यूनिटिक फ्लूइड में वो सॉल्ट सी वाटर के की कॉन्स्टिट्यूएंसी आइसोटोनिक विद सी वाटर होता है। फिर जो यूरिन है वो भी सॉल्टी होता है, पसीना सॉल्टी होता है। तो देखो ना, हर चीज़ तो अ, थोड़ा सॉल्ट है उसके अंदर। एक्सेस नहीं, जितनी ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि मुझे मेरे टेस्ट में अच्छा आ रहा है, हमें बॉडी बता देती है कि हाँ ये ठीक है। बॉडी में एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी जब ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, मसल्स का टोन बना रहता है। हैवी एक्सरसाइजेज किसी मतलब आपको वॉकिंग स्विमिंग तो मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं आप किसी ट्रेनर को यूज़ कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह किस्म की आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। कुछ हर्ब्स हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गार्लिक बहुत अच्छा है, जिंजर बहुत अच्छा है, फिर देगी मिर्च, और बेल, ये पत्ता होता है जो तेज पत्ता हम सब्जियों में डालते हैं, हल्दी, और हल्दी, मिर्ची, ब्लैक पेपर, ये सब स्पेशली जो लाल मिर्ची होती है वो तो हार्ट का टॉनिक होती है, लेकिन हम इसको फ्राई वगैरह, जीरा और अजवाइन, ये सब जो है ना, ये सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये लोग स्पाइसेस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमने अति कर दी है। हम लौंग, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाल के खाने बनाते हैं। जब हम सिंपल खाना बना रहे हैं तो नमक मिर्च हल्दी काफ़ी होती है। जब हम वेजिटेरियन खाना बना रहे हैं, खाना बनाते वक्त ऊपर से नमक मिर्च हल्दी डाल के ढक के बना दिया धीमी आंच पे। ये स्पाइस और जीरे का और हिंग का तड़का लगा लेते हैं जैसे, और थोड़ा जिंजर और लिटिल बिट। अगर आप एक्सेस लेंगे, क्योंकि हर चीज़ को दवाई की, ये दवाई है एक तरह से, जो स्पाइसेस हैं वो दवाई हैं, और दवाई की तरह ही इस्तेमाल हो उनका, चुटकी भर, बहुत कम। बहुत तला हुआ खाना ना खाया जाए। यू नो बहुत एक धीमी आंच में, स्लो आंच पे हमें खाना बनाना चाहिए। तो ये हर्ब्स हैं कुछ। और जैसे हिबिस्कस, जो लाल वो जवा कुसुम के फूल होते हैं लाल रंग के, गुलाब के पत्ते, ये भी बहुत रिच हैं आयरन में और बीटा कैरोटीन में। हार्ट के लिए दे आर वेरी गुड। गुलकंद, हाँ, और हिबिस्कस के पत्ते और गुलाब के पत्ते ये है कि आप जैसे सुखा के और उसको डाल दिया ग्लास में, और उसके ऊपर गरम गरम पानी डाल दिया, तो इसके एक बहुत अच्छी टी बन जाएगी, एंड वेरी गुड फॉर द हार्ट। सो और जो बीटा कैरोटीन वाले रिच फूड्स होते हैं, जैसे ऑरेंज एंड रेड फूड्स, वो तो हार्ट के लिए अच्छे होते ही हैं, ब्लड के कलर से मिलते हैं। सो ऑल दिस इज ये सब इस तरह के फूड्स हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद सनलाइट, फ्रेश एयर जैसे हम हमेशा बोलते हैं, और अपने मन को बहुत खुश रखिए। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है हमें, कि वो भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी सेल्स जो हैं। वो देखो इतना कुछ, कोई एक
स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। वो एक सेल अपने आप में एक मिनिएचर बॉडी है। अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही रिवोल्ट करती है, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे सोच रहा है ये। और वो होते होते बहुत परेशान हो जाते हैं, और उनमें से कई तो एक बहुत खराब नेगेटिव मतलब एक बहुत डिसफंक्शनल अवस्था में आ जाते हैं। तो आपको उस डिसफंक्शनल अवस्था में अपनी बॉडी को लेके नहीं आना है। फ्रेश एयर जिसमें अनायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, अच्छे लोगों से बातचीत, सनलाइट, और एक फ्रेंडली एटीट्यूड, सोशल नेटवर्किंग, ये हमारे हार्ट को बहुत अच्छा रखता है। ऑफ कोर्स फूड्स तो हैं ही, और क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ख़राब है। आप टोबैको, पान मसाला वगैरह, या स्मोकिंग, तले हुए भोजन, और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स अवॉइड करने चाहिए। बहुत कभी ज़रूरत हो गई, कभी ले लिया आपने, किसी ने घर पे बुलाया है तो वे पनीर बना है तो कभी कभी खा लिया, जैसे कोई शादी ब्याह है तो वहाँ पनीर ले लिया थोड़ा सा। दही हम लेते हैं घर में जमाया हुआ सुबह के टाइम पे, बहुत थोड़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ में ही नॉन कम से कम मांसाहार तो कम ही कीजिए। स्टडीज़ ने शो किया है कि मांसाहार, और स्पेशली तला हुआ जो मांस होता है, बहुत तरह की बीमारियां पैदा करता है। और आजकल तो वैसे भी इतने इंजेक्टेड हैं ये एनिमल्स कि रियली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप मतलब मांसाहार लें। जिस तरह की बीमारियां आज तक फैली हुई हैं, अनहर्ड ऑफ, कभी जानते भी नहीं थे, कभी सुना भी नहीं था, इतनी बीमारियां हो रखी हैं। लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं इसको लेके, नहीं जी देखो वो तो कितने हेल्दी हैं, वो तो कितने हेल्दी है। नहीं, हमें नहीं पता उनकी इंटरनल स्टेट क्या है। वो लोग वेस्टर्नर्स के बारे में बोलते हैं कि देखो वो तो मांसाहार ही लेते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेते हैं, और आजकल मांसाहार का ट्रेंड वहाँ भी कम हो रहा है। और जो नहीं कम करते हैं वो लोग बहुत बीमार बीमार भी रहते हैं। ये तो आर्थराइटिस वगैरह की बहुत समस्या उनके अंदर होती है। तो बस। और कॉफ़ी, इसके अलावा कॉफ़ी चाय का ज़्यादा सेवन मत कीजिए। उबाल उबाल के चाय बनाई जा रही है, कॉफ़ी बनाई जा रही है, दीज आर रियली नॉट गुड। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स नहीं लेने हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स से पाया गया है अल्जीमर होता है, मांसपेशियां गलनी शुरू हो जाती है, थकावट, फटीग, और ब्रेस्ट कैंसर, और मेमोरी लॉस, डिमेंशिया। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स से ये सब तो होता है, ये सब भी होता है अलॉन्ग विद जो कोएंजाइम Q10 जिसकी हमने बात की थी, जो हार्ट प्रोटेक्शन देता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो हम बहुत सारे प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, हम बॉडी का जो जो अपनी जो डॉक्टर है उसको मार के, और हम बाहर की चीज़ों को, महंगी महंगी चीज़ों को ग्राइंड करके, अननेचुरल चीज़ों को ग्राइंड करके खुद ही अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। हाइड्रेट करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को पानी में डाल के रखिए। पानी में एक कोई टब में थोड़ा पानी ले लीजिए, या चिरंजी में पानी लेके, और थोड़ा सा, अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर डालना है वो डाल लीजिए, या फिर थोड़ा सा सॉल्ट, स्पेशली इप्सम सॉल्ट, वो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा डाल लीजिए, ताकि थोड़ा वाटर की जो उसके जो बॉन्ड्स है, बहुत लूज बॉन्ड्स होते हैं वाटर के, थोड़े ब्रेक होके और थोड़ा यूजेबल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन में इजी हो। तो आप वाटर में भी रात को अपने थोड़ा पैर कम से कम 5-7 मिनट के लिए, अपने जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं वाटर, बेटर यही है कि थोड़ी देर गर्म पानी में और कुछ सेकंड्स के लिए ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इससे आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ में है उसमें जो कैपिलरीज बंद हो गई हैं, तो वो वाटर रश करेगा उस तरफ, और बॉडी हाइड्रेट होगी। तो ये भी एक तरीका है बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करने का। फैट्स में एक बात है, हमेशा अच्छे फैट से लीजिए। मार्गरीन वगैरह जो बाज़ार में ख़राब वाले मार्गरीन वगैरह से, क्योंकि मार्गरीन क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, और उसमें निकल या एल्यूमिनियम से उसको हाइड्रोजनेट करके उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं। हमारी स्किन ये सब चीज़ें नहीं पहचानती है। तो ये जो इस तरह के जो ऑयल्स हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड रिफाइंड ऑयल्स या मार्गरीन वगैरह, इसको अवॉइड कीजिए। ये भी एक स्किन कैंसर का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसलिए अवॉइड फैट्स जो अननेचुरल फॉर्म्स के हैं। केवल नेचुरल फॉर्म्स के गुड फैट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाए पर सिर्फ वही लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने इनपुट्स दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड फॉर नाउ बाय बाय।